प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 27 नवंबर 2022 को मन की बात कार्यक्रम के 95वें एपिसोड के जरिए लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान G20 शिखर सम्मेलन की चर्चा की। उन्होंने कहा कि G20 की अध्यक्षता करना देश के लिए बड़े ही गर्व की बात है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले के एक बुनकर येल्दी हरिप्रसाद गारू की चर्चा के साथ की। उन्होंने कहा कि येल्दी हरिप्रसाद गारू ने मुझे अपने हाथों से G20 का लोगो बुनकर भेजा था। ये शानदार उपहार देखकर मैं तो हैरान ही रह गया था। हरिप्रसाद जी ने अपनी कला में इतनी महारत हासिल की है कि उन्होंने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने G20 का लोगो और भारत की अध्यक्षता की वेबसाइट को लॉन्च करने का सौभाग्य मिला था। उन्होंने कहा कि इस लोगो का चुनाव एक प्रतियोगिता के जरिए हुआ था। जब मुझे हरिप्रसाद गारू द्वारा भेजा गया उपहार मिला तो मेरे मन में एक और विचार उठा कि तेलंगाना के किसी जिले में बैठे एक व्यक्ति ने G20 जैसे सम्मेलन से खुद को इतना जुड़ाव महसूस कर सकता है कि ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। నెక్స్ట్ జరగబోయే G20 సదస్సు కూడా మన ఇండియాలో ఉందని లోగోను నేయాలన్న ఉద్దేశంతో నేను నా వృత్తి అయిన చేనేత వృత్తిపై ఈ G20 లోగో నేయడం జరిగింది। దీన్ని మా మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ అయినటువంటి ఆడే ప్రవీణర్ గారికి నేను చూపించాను। దీన్ని చూపిస్తే ఇది మన్ కీ బాత్ ప్రోగ్రాంకు మనం పంపిస్తామని బండి సంజయ్ సార్తో మాట్లాడి మన్ కీ బాత్ ప్రోగ్రాంకు దీన్ని పంపించడం జరిగింది। దాంతో ఈరోజు జరిగిన మన్ కీ బాత్ ప్రోగ్రాంలో మరి మా నిరుపేద కళాకారులది మరి మాట్లాడడో అని అనుమానంతోనే టీవీ చూస్తున్నా। వెంటనే మొదటిసారిగా మా సిరిసిల్ల రాజన్న సిరిసిల్ల మరియు వెల్ది హరిప్రసాద్ అని పేరు రావడం నాకు చాలా ఆనందంగా అనిపించింది, గర్వంగా కూడా అనిపించింది। దీంతో ఈరోజు బండి సంజయ్ గారు పిలిచి సన్మానించడం జరిగింది। మరి ఇంకా ఏం చేస్తావు నువ్వు అని నన్ను అడగడంతో ఇలాంటి కళను 10 మందికి నేర్పించాలని సార్ నేను వివరించాను। దానికి బండి సంజయ్ సారు మరి నీకేం కావాలో చెప్పంటే साथियों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं एक अनूठे उपहार की चर्चा के साथ करना चाहता हूं। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले में एक बुनकर भाई हैं येल्दी हरिप्रसाद गारू। उन्होंने मुझे अपने हाथों से G20 का यह लोगो बुनकर के भेजा है। ये शानदार उपहार देखकर तो मैं हैरान ही रह गया। हरिप्रसाद जी को अपनी कला में इतनी महारत हासिल है कि वो सबका ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। हरिप्रसाद जी ने हाथ से बुने G20 के इस लोगो के साथ ही मुझे एक चिट्ठी भी भेजी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि अगले साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। देश की इसी उपलब्धि की खुशी में उन्होंने G20 का यह लोगो अपने हाथों से तैयार किया है। बुनाई की यह बेहतरीन प्रतिभा उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली है और आज वे पूरे पैशन के साथ इसमें जुटे हुए हैं। साथियों, कुछ दिन पहले ही मुझे G20 लोगो और भारत की प्रेसिडेंसी की वेबसाइट को लॉन्च करने का सौभाग्य मिला था। इस लोगो का चुनाव एक पब्लिक कॉन्टेस्ट के जरिए हुआ था। जब मुझे हरिप्रसाद गारू द्वारा भेजा गया उपहार मिला तो मेरे मन में एक और विचार उठा। तेलंगाना के किसी जिले में बैठा व्यक्ति भी G20 जैसी समिट से खुद को कितना कनेक्ट महसूस कर सकता है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हरिप्रसाद गारू जैसे अनेकों लोगों ने मुझे चिट्ठी भेजकर ये लिखा है कि देश को इतने बड़े समिट की मेजबानी मिलने से उनका सीना चौड़ा हो गया है। मैं आपसे पुणे के रहने वाले सुब्बा राव चिल्लारा जी और कोलकाता के तुषार जगमोहन उनके संदेश का भी जिक्र करूंगा। इन्होंने G20 को लेकर भारत के प्रोएक्टिव एफर्ट्स की बहुत सराहना की है। साथियों, G20 की
वर्ल्ड पॉपुलेशन में 2/3, वर्ल्ड ट्रेड में 3/4 और वर्ल्ड जीडीपी में 85% भागीदारी है। आप कल्पना कर सकते हैं, भारत अब से 3 दिन बाद यानी 1 दिसंबर से इतने बड़े समूह की, इतने सामर्थ्यवान समूह की अध्यक्षता करने जा रहा है। भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए ये कितना बड़ा अवसर आया है। ये इसलिए भी और विशेष हो जाता है क्योंकि ये जिम्मेदारी भारत को आजादी के अमृतकाल में मिली है। साथियों, G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आई है। हमें इस मौके का पूरा उपयोग करते हुए ग्लोबल गुड, विश्व कल्याण पर फोकस करना है। चाहे पीस हो या यूनिटी, पर्यावरण को लेकर संवेदनशीलता की बात हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, भारत के पास इनसे जुड़ी चुनौतियों का समाधान है। हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की जो थीम दी है, उससे वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमारी प्रतिबद्धता जाहिर होती है। हम हमेशा कहते हैं, ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णम भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। ओम शांति शांति शांति। अर्थात सबका कल्याण हो, सबको शांति मिले, सबको पूर्णता मिले और सबका मंगल हो। आने वाले दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में G20 से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोगों को आपके राज्यों में आने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि आप अपने यहाँ की संस्कृति के विविध और विशिष्ट रंगों को दुनिया के सामने लाएंगे। और आपको ये भी याद रखना है कि G20 में आने वाले लोग भले ही अभी एक डेलीगेट के रूप में आए, लेकिन भविष्य के टूरिस्ट भी हैं। मेरा आप सभी से एक और आग्रह है, विशेष तौर से मेरे युवा साथियों से, हरिप्रसाद गारू की तरह ही आप भी किसी न किसी रूप में G20 से जरूर जुड़े। कपड़े पर G20 का भारतीय लोगो बहुत कूल तरीके से, स्टाइलिश तरीके से बनाया जा सकता है, छापा जा सकता है। मैं स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी से भी आग्रह करूंगा कि वो अपने यहाँ G20 से जुड़ी चर्चा, परिचर्चा, कंपटीशन कराने के अवसर बनाएं। आप G20.in वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको अपनी रुचि के अनुसार वहाँ बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्राइम समाचार।